नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। ईरान इसराइल जंग पर ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी अपने विजन के तहत आम लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहती है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वफाकी बजट 2025-26 अपोजिशन जमातों की वजारतों और डिवीजन के बजट पर कट लगाने की सिफारिश। मजमूई तौर पर 835 कटौती तहरीक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। अपोजिशन ने सबसे ज्यादा कटौती की तहरीक तवानाई डिवीजन के लिए जमा कराई। और न्यूजीलैंड ने 8 नेशन हॉकी कप जीत लिया। पाकिस्तान का हॉकी प्रो लीग खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले 6 गोल से हराया। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा साल के हज ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा साल के हज की तैयारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत मज़हबी उमूर को तैयारी की हिदायत। ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, इसराइल को फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल इस काबिल नहीं ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। पाक भारत जंग बंद कराई, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश। कहा, नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है, मुझे नहीं देंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एडमी तसादुम से बचाया। मजबूत सिफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रेटेजिक बसीरत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। यूरोप ने ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजोदगी रोकने की शराइत आयद कर दी। मुज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुआहदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, संजीदा और बावकार बातचीत हुई, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है, दूसरे फ़रीक़ की बात सुनने पर यकीन रखते हैं, इसलिए सिफारतकार जिनीवा में मौजूद हैं। ईरान के पास एटमी वॉर हेड्स के लिए दरकार जोहरी मवाद मौजूद हैं। इसे एटमी हथियार के मुतरादिफ नहीं समझा जाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सिफारतकारी ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोक सकती है।
बरतानिया ने ईरान से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड का तेहरान में सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से अपने शहरियों का इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है। ये बम उमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार्ड तैयारे से गिराया जाता है। बंकर बस्टर्स पर ज़ेरे ज़मीन 200 फुट यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मौजूदा निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा, हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के कई हादसे टल सकते थे। हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती, एक हकीर दर्जा में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत दावा की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात नहीं हुई। केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जराह के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील के शहबाज शरीफ से सवालात। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल्स के पुरजाजात पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मा और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जदोजहद की। 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जानलेवा हमले में शहीद हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने सालगिरह पर पैगाम में कहा, शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर अवाम के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, शहीद बीबी की क़यादत, कुर्बानियाँ और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद अहल खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी भी की। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सना यूसुफ के मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में गिरफ्तार किया। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा एक टेस्ट केस होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। चहलम वैली, चिनारी, चकोठी में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। कोहिस्तान के सियाहती मकामात पर बारिश। नदी नालों और दरियाए कोहिस्तान में तूफ़ानी। राब्ता पुल, सड़कें बह गईं। बच्चा जाम बहाक। कुमराट रोड मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के मुखालिफ निकले। 19 जून के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन अरकान को लिखा खत सामने आ गया। सीनियर जज ने लिखा, 26वीं तरमीम केस के फैसले तक बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून इजलास के लिए दस्तयाब नहीं होगा। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अकलियत में है, शायद इसलिए इजलास मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। तनाज़ा दारी की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए।
वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान आतिश सदगी केस में जमानत मंजूर की। फैसला आज कोट लखपत जेल की समाअत के दौरान जज मंजर अली गिल की अदालत ने सुनाया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मेंबर फाइनेंस नवीद असगर चौधरी को चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। तर्जुमान वापडा के मुताबिक नवीद असगर चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पोलियो वायरस निगरानी में पेशरफ्त। 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। पशीन और लाहौर से लिए गए नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। पोलियो प्रोग्राम की 3 कौमी मुहिमात में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी गई। 1.25 लाख खवातीन समेत 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर सरगर्म। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया, पाकिस्तान में अब भी है। अस्पताल बनाना ज्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। कराची में 2 डॉक्टर्स कांगो वायरस में मुब्तला। सरबराह JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है, एक डॉक्टर को अस्पताल में करंतना कर दिया गया, दूसरा अपने घर में आइसोलेशन में है।